क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 1/2 तक इसकी लिमिट है और क्वेश्चन है थीटा साइन 3 पाई थीटा डी थीटा से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए सोल्व करना है। एक वैल्यू है हमारे पास थीटा और दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन थीटा है और दूसरा है साइन 3 पाई थीटा। हमने थीटा का मतलब है कि ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन 3 थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऑयलेट फार्मूले के मुताबिक अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ऑयलेट जिस तरह हम लिखते हैं ILATE, तो पहले ए आता है फिर टी आता है, इसलिए हम थीटा को फर्स्ट फंक्शन और साइन 3 पाई थीटा को सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है u इंटीग्रेशन v। u का मतलब है फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस फार्मूले के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। हमने इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फार्मूले में पुट किया। थीटा इंटीग्रेशन साइन 3 पाई थीटा, डेरिवेटिव थीटा मतलब फर्स्ट फंक्शन और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज, इसके पास इसके वेरिएबल के साथ, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ ये एक्स या थीटा होना तो लाजमी है, पर ये जो 3 पाई है ये एक कांस्टेंट दिया हुआ है जो हम इंटीग्रेशन करते हुए उसके नीचे भी लिखेंगे। कॉज इस साइन का इंटीग्रेशन क्योंकि माइनस कॉज है तो -1/3 हम शुरू में ले आएंगे और इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू है वो इसके साथ लिख देंगे। जब हमने ये लिख लिया तो आगे हम सॉल्व करते हैं इसका डेरिवेटिव थीटा हो या एक्स हो उसका 1 होता है, क्योंकि इसकी पावर ऊपर 1 है तो इसका अब कोई मतलब थीटा इसमें हम नहीं लिखेंगे। डेरिवेटिव में एक वैल्यू को कम करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। साइन 3 पाई थीटा, साइन की वैल्यू होती है माइनस कॉज और 3 पाई को हम नीचे डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 इस माइनस के 1/3 कॉस 3 थीटा के साथ। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाला माइनस बाहर आके इसके साथ प्लस हो गया और इसको जब हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब थीटा की जगह पे पहले 1/2 फिर माइनस के बाद फिर 0 पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई हम चेक करते हैं। ये वैल्यू हमने पुट की 1/2 और 0 इस सारे में, माइनस का 1/3 पाई थीटा की जगह पे 1/2 कॉस 3 पाई 1/2 माइनस 0 कॉस पाई 0, ये दोनों तो 0 - 0 हो गए। अब दूसरी साइड पे हमने सॉल्व किया और 1/3 उसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व किया 1/3 साइन 3 पाई, क्योंकि वो वहाँ पे कॉज आया हुआ है तो कॉज का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन होता है, तो उसका इंटीग्रेशन ये है साइन 3 पाई थीटा ओवर 3। ये दोनों 3 पाई आपस में 3 पाई और 3 पाई जब मल्टीप्लाई हुए तो 9 पाई स्क्वायर, ये यहाँ पे 9 पाई स्क्वायर आ गया और इसकी जब लिमिटिंग वैल्यू हमने पुट की 1/9 स्क्वायर बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद हमने 1/2 और 0 इस पूरे फंक्शन में हमने पुट किया। साइन 3 पाई 1/2 माइनस साइन 3 पाई 0। साइन मतलब 90 पे साइन 1 देता है माइनस का 1 वैल्यू देता है और 0 पे 0, तो इसलिए माइनस का 1 यहाँ पे साइन 3 पाई है, साइन मतलब π/6 3 π/2 पे साइन माइनस वैल्यू दी है साइन ने, और
साइन 0 पे 0। तो ये जब 1/9 का स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1/9 पाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है।